आज की वीडियो में 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके पहले आपको कुछ थोड़ा सा समझना है, उसको आप समझिए। शायद स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, एक फिगर है। इसमें आप समझिए कि आप जैसे ही पेज नंबर कितना 120 खोलेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि इनके नाम मिल जाएंगे कि इन कोणों को क्या कहते हैं। जब भी 2 रेखाएं, 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, कितनी भी रेखाएं हों, कितनी भी रेखाएं आपके सामने हो जाएं, है ना, अगर वो पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर क्या होती हैं, ये रेखाएं जहां तक भी जाएंगी वो कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, एक दूसरे को काट नहीं सकते, याद रखना। और जब भी 2 रेखाएं, 3 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो वो समांतर रेखाएं ही हैं, यानी सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी रेखाएं ही नहीं काटेंगी। अगर टेढ़ी रेखाएं होगी थोड़ी सी भी, देखिए मित्रों, सीधी रेखाएं होंगी अगर तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना। जहां तक भी जाएंगी ऐसी सीधी चली जाएंगी। अगर थोड़ी भी टेढ़ी कर दी मैंने, जैसे इसको सीधा कर दिया और इसको थोड़ा भी टेढ़ा कर दिया, है ना, इसको तो थोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगी कि नहीं। तो ये जो है समांतर नहीं है, ये जो है समांतर है। इसका साइन होता है, जैसे अगर मैं रख दूं ए और बी, इधर सी और डी, तो आप कहेंगे ए बी जो रेखा है वो सी डी की पैरेलल है। ये आपने जो बीच में बनाया है ये पैरेलल का साइन है, यानी समांतर का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, तो जो 2 रेखाएं पैरेलल होती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 जितनी भी आपसे कहा जाए उतनी भी, तो उनके जो कोण होते हैं, देखो ये चारों कोण जो है ना, इस पे 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, है ना। इन 2 रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 4 कोण उभर के आते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बात तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन चारों को अगर जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, जो पूर्ण कोण है। ठीक है, इस पूरी लाइन पर ये जो सीधी लाइन है, एक तरफ बने हुए 2 कोणों के 180 डिग्री का होता है, चाहे 2 बन जाए 3 बन जाए। इधर देखो, अगर ये सीधी लाइन है तो इस और इस कोण का योग 180 होगा। ये सीधी लाइन है तो इसका 180 होगा। ये सीधी लाइन है तो इसका 180 होगा। एक सीधी लाइन है तो इसका और इसका 180 डिग्री होगा। एज वेल एज सेम टू सेम इधर भी होता है, याद रखना। जो कोण का मान यहाँ होगा वही कोण का मान यहाँ होगा। अगर आप यहाँ कर दें, देखिए इस कोण का मान रख दें कि अगर ये जो है आपका 70 डिग्री है तो एज वेल एज इसका भी मान 70 डिग्री होगा, याद रखना। इसका मान जो होगा अपोजिट, जो अल्टरनेटिव कोण होता है शीर्षाभिमुख, जिसको हम बोलते हैं कैंची कोण, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर ये 70 है तो भैया ये भी 70 होगा, क्योंकि कैंची कोण तो हमेशा 70 का होता है। जैसे मान लीजिए इधर हमने ऐसा बना दिया, जितने का ये होगा उतने का जो उल्टा वाला उसके अपोजिट वाला होगा, है ना। जितने का ये होगा उतने वाला ये होगा। बस ऐसी, अगर ये 70 है तो ये 70 होना चाहिए, ये 70 है 70 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर आपको एक कोण भी मैंने बता दिया तो आप सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। एक दो और चीज समझ लीजिए, क्या कि इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा, इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा, इसका 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 इसका, इनके नाम क्या है वो मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो वो बता दूंगा आपको। ठीक है, और देखिए ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए आप कि एकांतर जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर ये दोनों कोण है ना, जो एक ही तरफ वाले जो दोनों कोण, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। जैसे अगर ये 70 है तो ये होगा 110। अगर मैं कहूँ ये 70 है तो इधर होगा 110 डिग्री कोण, है ना। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही। देखिए मित्रों, क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको x और y, देखिए x और y का मान ज्ञात करना है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ए और बी और सी और डी पैरेलल है, तो भैया इतना ईजी है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रखूं इधर, अगर मैं लिख दूं इधर क्या आंसर, देखिए मित्रों आंसर मैंने इधर लिखा। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी। देखिए अगर मैं लिख दूं 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, उधर दे दूँ मैं रेखिक। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए 50 डिग्री और x, देखो सीधी रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं तो इनका मान 180 डिग्री होगा। देखो मैंने 50 और x लिख दिया, 50 और x को जोड़ेंगे तो टोटल 180 डिग्री होगा।
होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ठीक है भाई, तो एक्स का मान तो आप यहीं से निकाल दिया आपने कि एंगल एक्स बराबर 130 डिग्री। क्यों भैया? 50 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया, तो एंगल एक्स बराबर 130 डिग्री, यानी एंगल एक्स बराबर तो 130 डिग्री आ गया है ना, एंगल एक्स। बाई का मान आप कैसे निकालेंगे? देखिए बाई इधर है ना, अब बाई कहाँ है? इधर है। तो आप देखिए मैंने आपको बताया है इससे पहले कि बाई जो है एंगल बाई बराबर होगा 130 डिग्री। देखते ही निकल आया। क्यों निकल आया? क्यों? जब जी वाला कोण 130 डिग्री है तो इसका हमने बताया शीर्षाभिमुख यानी अपोजिट अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होता है कैंची कोण, है ना। 130 है तो जी वाला भी 130 ही होगा, है ना। तो आप इधर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख। तो आपका जो कॉपी चेक करने वाले सर हैं वो आपको फुल में से फुल मार्क्स देंगे। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेक केयर, बाय बाय।